मैं जिम्मेदार पूरी तरह से अपनी कंपनी वालों को मानता हूँ कि मेरे नाम से लिखित में एफआईआर दिया और पुलिस वाले और थाने में मुझे लेके गए, 3rd डिग्री टॉर्चर की है। यहाँ तक मेरे हाथों में पिन तक चुभोई गई, मेरे हाथों नेम प्लेट से ये इधर मारी गई, इधर मारी गई, ये सारी मारी गई। मैं दर्द से कराता रहा, मैं चोरी नहीं कर सकता। मेरे साथ इतनी ज्यादती की गई। मेरी मैडम ने मुख्यमंत्री को लेटर लिखा, लिखित में कंप्लेन किया रात के 1:30 बजे। दूसरे दिन पुलिस कमिश्नर को फ़ोन भी किया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। आप तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि ये हालत एक आम इंसान की है। अब तो ऐसा मन होता है कभी कभी कि मैं सुसाइड कर लूँ। सारी जिंदगी नहीं, ऐसा आप ना सोचें, आपको इंसाफ जरूर मिलेगा। नहीं, बिल्कुल थोड़ा आप शांत हो जाएं। आप क्या चाहते हैं आप? मैं सर चाहता हूँ कंपनी के खिलाफ और जो पुलिस वालों ने मुझे इस तरह इस अवस्था में पहुँचाया, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। कंपनी में किस किस के ऊपर कार्रवाई चाहते हैं आप और क्यों चाहते हैं? कंपनी के ऊपर चाहते हैं और सख्त कार्रवाई मिस्टर अजय परिहार और धीरज वर्मा पे चाहते हैं। ये अजय परिहार को किस पद पे है? ये एरिया मैनेजर हैं, ताकि ये भविष्य में किसी और के साथ इस तरीके से ना कर पाए। नमस्कार, मेरा नाम आज़ाद कबीर है। आप देख रहे हैं ए न्यूज़ टुडे। खबर हम आपको बताएं उससे पहले आप हेडलाइन सुनिए। हेडलाइन में लिखा हुआ है, कृष्णा नगर पुलिस को मिली बड़ी सफलता, विशाल मेगा मार्ट में हुई चोरी का खुलासा। सवाल सबसे बड़ा ये है कि अपराध को रोकने के लिए पुलिस जब एक्शन में आती है तो अपराधी कांपते हैं, और अपराध को रोकना पुलिस की जिम्मेदारी भी है। अपराधियों को पकड़ना और सलाखों के पीछे पहुंचाना ये पुलिस का काम भी है, ताकि जनता जो है वो बिना डर के रह सके। ये है एक पहलू। हम आपको बता दें कि ये घटना जो है ये विशाल मेगा मार्ट आलमबाग की है, और एक शॉपिंग सेंटर में चोरी होती है जिसका नाम विशाल मेगा मार्ट है। आलमबाग में रामनगर जगह का नाम है। लगभग 22 से 23 लाख रुपए का अमाउंट है। चोर जो है वो पकड़ा गया और पुलिस ने वाहवाही बटोरी। यही एक घटना है लखनऊ से आलमबाग की, विशाल मेगा मार्ट की। इसमें सवाल पुलिस पे भी ए न्यूज़ टुडे के बड़े सवाल है, जवाब आपको देना पड़ेगा। और जो आप अधिकारी हैं, आप जो काम करने वाले, आप चाहे एरिया मैनेजर हो या रीजनल मैनेजर हो या डीएम हो, आप विशाल मेगा मार्ट के, आप अपने कलीग, आप अपने स्टाफ के प्रति आपकी कितनी जवाबदेही है, ये आपको भी देखना पड़ेगा। आप पे भी सवाल उठाए जाते हैं। पूरी घटना के बारे में जानेंगे पीड़ित से। आज सामने बैठे हुए ए न्यूज़ टुडे के स्टूडियो में दिलीप जी। बहुत हमें दुख है इस चीज़ का, आपके आंखों में आंसू है, आपके शरीर में आपके दर्द है, आपके हर एक अंग में जहां फ्रैक्चर है, टूट है। सबसे बड़ा दर्द तो ये आपकी आत्मा पे है। किसे जिम्मेदार मानते हैं आप? क्या कहना है, पूरी घटना आप बताएं। मैं जिम्मेदार पूरी तरह से अपनी कंपनी वालों को मानता हूँ, क्योंकि कंपनी के साथ मैंने 12 साल दिए, पूरी अपनी लगन और मेहनत से काम किया। कभी भी मैंने अपने काम की वजह से 3 एरिया मैनेजर भी प्रमोट कराए, लेकिन मेरा सबसे बड़ा क्वेश्चन मेरे सीनियर से है कि इस तरीके से आप यही चीज़ें प्रॉपर जांच पड़ताल करते और प्रॉपर जांच पड़ताल करके फिर उसके बाद एक्शन लेते। आपने एक्शन भी लिया तो सभी जो भी की मैनेजर थे उनके प्रति लेना चाहिए था। चारों को आप एक समान देखते तो फिर वो सही था, लेकिन आपने क्या किया कि मेरे नाम से लिखित में एफआईआर दिया और पुलिस वाले मुझे लेके गए, मेरे बार बार कहने पर भी कि सबको लेके जाओ, लेकिन आप लोग कुछ भी नहीं सुने और पुलिस वाले मुझे लेके गए और थाने में मुझे लेके गए। वहाँ पे मुझे 3rd डिग्री टॉर्चर की है। यहाँ तक मेरे हाथों में पिन तक चुभोई गई, मेरे हाथों नेम प्लेट से ये इधर मारी गई, इधर मारी गई, ये सारी मारी गई। मैं दर्द से कराता रहा, मैं चोरी नहीं कर सकता, मैं चोरी नहीं कर सकता, लेकिन मुझे एक नहीं सुनी गई। यहाँ तक बोला कि अब मान लो चोरी तुमने किया, नहीं तो तुम्हारा इनकाउंटर कर देंगे। हमने कहा जो भी करना है कर देना, मुझे छोड़ना नहीं, मैं चोरी नहीं कर सकता। मेरे साथ नमक और
रोटी खाता हूँ, मेरे पास कभी भी ऐसी दिक्कतें होती, नमक रोटी खाता हूँ, चोरी नहीं कर सकता सर। करोड़ों करोड़ों का मैं बाहर बंकी तक मैं माल बेचता था। मैं गलत होता तो मैं गलत बाहर करता, मैं अंदर क्यों करूँगा। लेकिन मेरे सीनियर ने मेरे पे थोड़ा भी फेथ नहीं किया। उसके बाद मुझे थाने में मारा पीटा गया। 9 तारीख को ले गए। 9 तारीख को 3:30 बजे के करीब पुलिस ले जाती है थाने में। मुझे लगा कि मुझे पूछताछ करेगी, वहाँ पे ले गई। मेरा सारा सामान, बेल्ट, मेरे मोबाइल, पर्स, मेरे सारे कुछ जमा करा लिए गए। उसके बाद दूसरे एक रूम में ले जाके मुझे टॉर्चर किया गया, मुझे मारा गया। मेरे इन हड्डियों पे, हथेलियों पे, इस हथेलियों पे, इधर ये सारी चीज़ें। उसके बाद मैं बेसुध होकर नीचे गिर गया। मैं बोलता रहा मैंने चोरी नहीं की, मैं चोरी नहीं कर सकता, लेकिन ये लोग बिल्कुल नहीं माने। उसके बाद बेसुध हो गया। मुझे टेबल पे लिटा के मेरे पीछे 100 डंडे मारे होंगे, लाठियों से, बेत की लाठियों से। सर बताओ मैं किस तरह की पीड़ा से गुजर रहा हूँ। मेरे साथ इतनी ज्यादती की गई। उसके बाद रात भर थाने में रखा गया। मेरी मैडम ने मुख्यमंत्री को लेटर लिखा, लिखित में कंप्लेन किया रात के 1:30 बजे। दूसरे दिन पुलिस कमिश्नर को फ़ोन भी किया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। दूसरे दिन मुझे मार की वजह से मेरे हाथ पैर में स्वेलिंग काफ़ी थी, मुझे नहीं छोड़ा गया। काफ़ी जब मेरी मैडम ने इधर उधर फ़ोन करना चालू किया, और जब चोर पकड़ लिया गया 10 तारीख को सुबह, उसके बाद रात में 10 तारीख को मुझे 8:30 पौने 9 के करीब में छोड़ा गया। उसके बाद मैं जैसे ही छूटा, मैं गया लोक बंधु हॉस्पिटल में अपना मेडिकल करवाया। मेडिकल करवा के मैं घर आया। उसके बाद मुझे इतनी पीड़ा थी, मेरे शरीर में इतनी पीड़ा थी कि मैं ना तो चल पा रहा था, ना तो बैठ पा रहा था। उसके बाद 11 तारीख को मेरे सीनियर भी रात के करीब वही 6 से 7 के बीच में आए, जिसकी मेरे पास वीडियो रिकॉर्डिंग भी है। मेरे घर पे आए, ये बोलने के लिए आए कि तुम कुछ करना नहीं, कैरियर तुम्हारी स्पॉइल हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी, तुम कुछ करना नहीं, हम तुम्हारे साथ हैं। कंपनी वाले 20 तारीख तक मेरे साथ थे। 20 तारीख तक मेरे साथ थे। उन्होंने मेरे से व्हाट्सएप के माध्यम से भी बात किया, फ़ोन के भी माध्यम से, दिलीप सिंसियर हो, कुछ करना नहीं, दिलीप सिंसियर हो, कुछ करना नहीं। उसके बाद मैं बीच में 2 दिन गया भी, स्टोर भी गया, मुझे लड़के पकड़ के लेके गए। लेकिन उसके बाद 20 तारीख को जब मुझे आसानी दर्द था, मुझे नहीं रहा जा रहा था, मेरा ट्रीटमेंट चल ही रहा था। उसके बाद मैं डॉक्टर को दिखाया कि मेरा सर देखिए मुझे नहीं, दर्द इतना हो रहा है कि मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ। तो उन्होंने एक्सरे करा मेरे पैर का, मेरे हाथ का, तो दोनों में फ्रैक्चर था। और 20 तारीख को मेरा कच्चा प्लास्टर हुआ और 27 तारीख को मेरा पक्का प्लास्टर हुआ। तब से मैं घर पे बैठा हूँ, कोई सीनियर नहीं, कोई पुलिस वाला नहीं। पहले पुलिस वाले ये बोलते थे कुछ करना नहीं तो तुम्हारे लिए दिक्कत होगी, मैं जब बोलूँगा तब तुम करना, जब चार्जशीट दायर हो जाएगी तब करना। मैं वेट करता रहा, लेकिन जब पुलिस वालों की तरफ से भी कोई हेल्दी रिस्पांस नहीं आया, फिर उसके बाद मैंने ह्यूमन राइट्स का दरवाज़ा खटखटाया। उसके बाद मैंने 1 तारीख को ह्यूमन राइट्स में इन लोगों के विरुद्ध में कंप्लेन किया। उसमें बीके सर ने जब जांच करी, उसके बाद मुझे बुलाया गया। बीके नारायण सर ने मुझे बुलाया, देखा तो 3 तारीख को सभी को बुलाया गया, डीजी, ह्यूमन राइट्स, एसएचओ, एसएसपी और कांस्टेबल और एसआई जिसने मुझे मारा था। उसके बाद वहाँ पे ये लोग ये साबित करने की कोशिश की है कि हमने कुछ नहीं किया, हमने छोड़ दिया था, बस पूछताछ के लिए हमने बुलाया था। सर पूछताछ के लिए बुलाया था, मेरी हड्डियां कैसे तोड़ दी गई, मेरे मेडिकल कहाँ से हो गए, ये सारी प्रकरण है सर। मैं पूर्ण रूप से कंपनी को जिम्मेदार मानता हूँ कि कंपनी ने अपने उस एम्प्लॉय पे भरोसा नहीं किया जो उनके साथ 12 साल से मेहनत लगन से काम किया, और 3 एरिया मैनेजर भी प्रमोट किया, मिस्टर धीरज कुमार वर्मा, मिस्टर आलोक कुमार तिवारी और मिस्टर अजय सिंह परिहार। इन तीनों लोग को एरिया मैनेजर ही प्रमोट कराया, जिसमें से 2 लोग, एक ZFM और एक एरिया मैनेजर ने ही मेरे विरुद्ध इस तरह का षड्यंत्र रचा, जिससे मैं आज इस हालात में हूँ। मेरा कैरियर
मेरा नौकरी सब कुछ ऐसी तैसी हो गई। अब तो ऐसा मन होता है कभी कभी कि मैं सुसाइड कर लूँ सारी ज़िंदगी। नहीं, ऐसा आप ना सोचें, आपको इंसाफ ज़रूर मिलेगा। नहीं, बिल्कुल थोड़ा आप शांत हो जाएं। आप कोई बात नहीं, आप ऐसा बिल्कुल भी ना सोचें इस तरह का कुछ भी। हिम्मत रखें आप, न्याय ज़रूर मिलेगा। अच्छे अधिकारी भी हैं और न्यायपालिका भी है और ह्यूमन राइट्स कमीशन भी है और अच्छे पुलिस अधिकारी भी हैं। आप हिम्मत रखें आप। तो आप तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि ये हालत एक आम इंसान की है। ये हालत, ये शख्स जो आपके सामने रो रहा है उसकी हालत नहीं है, ये आपकी हालत है। ये कभी भी आपके साथ भी ऐसा ही हो सकता है। एक इंसान अपनी 12 साल की ज़िंदगी 12 साल एक कंपनी को दे दे और कंपनी उस पर भरोसा ना करे, है ना। जल्दबाजी में लिया गया डिसीज़न है ना कि अगर आपको किसी से राजनीति करनी है कंपनी में, किसी से आप ईर्ष्या कर रहे हैं, किसी से आप चिढ़ रहे हैं, किसी से आप जेलस कर रहे हैं, या आप किसी को कोई आपको पसंद नहीं आ रहा है तो उसको आप टारगेट कर देंगे। करता कोई और है और भरना किसी और को पड़ता है। हम आपको जानकारी दे दें, जो अभियुक्त है उसका नाम वीर शंकर यादव और ये शम विहार कॉलोनी करेटा ऐशबाग में ये रहता था। तो पुलिस ने तो इसको पकड़ लिया। 22,13,076 रुपये ये नकदी बरामद हुई और भी उसके साथ चाबियाँ वगैरह और चश्मा, टी शर्ट। मतलब वो जो ये जो शातिर चोर है, ये जो जिस भेस में जो आया था, जो एक बहरूपिया बन करके आया था, लड़की बन करके ये आया था। तो सवाल ये नहीं है कि वो किस तरह से आया और किस तरह से वो चोरी कर गया वो फिल्मी स्टाइल से। सवाल ये नहीं, सवाल ये है कि करे कोई और भरे कोई और। ये सवाल है, ये पुलिस से सवाल है कि आप अपना होमवर्क कैसे करते हो। क्या आप क्या आपको संविधान ने, क्या आईपीसी ने, क्या सीआरपीसी ने, ये जो सीआरपीसी है, आईपीसी है, हमारा संविधान है, लॉ है, कौन सा कानून है जिसने आपको ये अधिकार दे दिया है कि आप ठीक है शक के दायरे में आप लेकर के आ सकते हैं, उठा सकते हैं, लेकिन आप उठा करके ला करके उसको 3rd डिग्री टॉर्चर देना, ये कौन से कानून में है। यह सवाल हमारे उत्तर प्रदेश के डीजीपी से है, हमारे ये सवाल यहाँ के डीसीपी से है, दक्षिण के डीसीपी से है, लखनऊ के कमिश्नर से है, इलाके के कृष्णा नगर के एसीपी से है, हमारे ये सवाल एसएचओ से हैं, हमारे ये सवाल उस पुलिसकर्मी से है, वो चाहे वो कांस्टेबल हो या एएसआई हो या एसआई हो, उससे है जिसने आपने एक एक डंडा, एक एक लाठी आपने इस पे बरसाई है। और फिर क्या हुआ कि आपको लगा कि यार ये तो हमने गलत कर दिया, ये तो निर्दोष है, इसको गलत को हमने कूट दिया, पीट दिया, तो इसका हर्जाना और इसका जिम्मेदार, इसकी जिम्मेदारी, इसकी जवाबदेही कैसे तय होगी। ये आप देख लीजिए, ये सामने बैठे हुए ये तस्वीर आप देख लीजिए, ये क्लोज करके हम आपको दिखा रहे हैं स्क्रीन पे। आप ये तस्वीर देख लीजिए कि किस तरह से हाथ और पैर की हालत, बुरी हालत है। ये तस्वीर है, ये आप देख सकते हैं। ये एक तस्वीर आपने देख ली, ये आपने कैप्चर कर लिया होगा। ये देखिए, इनकी हालत देखिए, एक बार डाउन करके दिखा दीजिए। वापस ले आइए कैमरा इधर। ये देखिए, ये तो एक तस्वीर और हम आपको दिखाना चाह रहे हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये पैरों में चोट के निशान। कैमरे को ना लूज कर लीजिए, खोल लीजिए। ये देख लीजिए पैरों में चोट के निशान। ये देखिए, ये छाले के निशान है। ये पैर में किस जगह लगी हुई छाले, ये ब्लैक है सब। ये ब्लड के छाले पड़ गए थे यहाँ पे, जो डंडा मारा है इसमें। हाँ? इसमें नेम स्टैंड होती है लकड़ी की मोटी सी, उनके हाँ। टेबल पे उसी से मारा है, उससे मारा है। जी। और तस्वीर देखिए, ये देखिए पैर सुजा दिए हैं बिल्कुल। ये देख लीजिए,
ये पैर, ये कब की तस्वीर है? उसी दिन की, रात की? जिस दिन नहीं, उस दिन की नहीं है, उसके दूसरे दिन की है। दूसरे दिन की? हाँ जी, सर। ये तस्वीर आप देख लीजिए। एक और है सर, हाथ में जो मारे। अच्छा, ये हाथ में, ये चुभोया गया ये था। कैसे मारा आपको? ये इस हाथ में सर, दोनों हाथ से राइट जी सर, राइट हैंड में इन लोगों ने फिर से चुभोया था और लकड़ी से उससे मारते थे, इससे मारते थे, इधर हड्डियों से मारते थे। ये देख लीजिए सर, ये भी तस्वीर देख लीजिए कि हाथ किस तरह से सूजा हुआ है। ये पुलिस वाले नहीं, ये राक्षस हैं, ये दानव हैं। इनको अधिकार किसने दे दिया है 3rd डिग्री टॉर्चर करने का? अगर न्यायपालिका अगर आदेश दे तो किसी के आप रिमांड में लेते हैं, जुडिशल कस्टडी होती है, रिमांड होता है, कोर्ट कचहरी माननीय न्यायालय आदेश करता है, तभी तो रिमांड होता है। आप अपने आप ही रिमांड कर देते हैं, 3rd डिग्री टॉर्चर दे देते हैं। तो ये सवाल तो आपसे पूछा जाएगा और कार्रवाई तो आप पे भी बनती है। क्या चाहते हैं आप? मैं सर चाहता हूँ कंपनी के खिलाफ और जो पुलिस वालों ने मुझे इस तरह इस अवस्था में पहुँचाया, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, ताकि ये भविष्य में किसी और के साथ इस तरीके से ना कर पाए। इन लोगों के विरुद्ध में सख्त से सख्त कार्रवाई आज मैं मीडिया का सहारा इसलिए ले रहा हूँ कि ये लोग पैसे वाले कुछ भी कर सकते हैं। इनके प्रति सख्त से सख्त कार्रवाई हो, बस मैं यही चाहता हूँ। कंपनी के प्रति, कंपनी जैसे ही मैंने केस करा, कंपनी ने मेरा जो अटेंडेंस अप्रूव था उसको कैंसिल करवा दी, पीछे से बैकेंड से कंपनी ने अटेंडेंस तक कैंसिल करवा दिया। पुलिस अब आपसे क्या कह रही है? अभी पुलिस मुझे से कोई बातचीत नहीं कर रही है, कुछ भी नहीं कर रही है, ना पुलिस वाले ना कंपनी वाले, कोई मुझसे कोई बातचीत नहीं कर। आप रूटीन में, क्योंकि स्थिति जो आपकी है, क्योंकि आप अभी बीमार हैं, आपको पूरी शरीर में चोट आ गई है, तो आप काम पे तो नहीं जा पा रहे होंगे? नहीं सर, बिल्कुल नहीं जा रहे हैं। कंपनी वाले ये मेरे से पहले बोले थे, 20 तारीख को बोले थे कि तुम परेशान मत होना, तुम ओडी लगाना, हम अप्रूव करेंगे, और तुम जब तक 20 जुलाई की बात? हाँ, ZFM मिस्टर धीरज कुमार वर्मा द्वारा ये बोला गया कि तुम प्रॉपर रेस्ट करो, मेडिसिन लो, और जब संपूर्ण रूप से ठीक हो जाना तो ज्वाइन करना। ये कब बोला था उन्होंने? ZFM का फुल फॉर्म बताया? जोनल मैनेजर? जोनल फ्रेंचाइजी मैनेजर, यस। ठीक है, हाँ। जी सर। क्या नाम है उनका? मिस्टर धीरज कुमार वर्मा। उन्होंने ये बात आपको कितने तारीख को बोली थी? ये सर 21 तारीख को बोली थी। हमने आपको आराम करना है। हाँ, आप आराम करो, हाँ। और टेंशन मत लो, विल टेक केयर, और तुम अभी दवाई लो, मेडिसिन लो, तुम्हें वो नहीं करना है। अब ये है कि अब उन्होंने 20 तारीख को ये बात बोली थी, 20 जुलाई को, 21 जुलाई को बोली थी। 21 जुलाई से लेकर के आज तारीख है 17 अगस्त है। जी सर। ठीक है ना? तो 17 अगस्त के बीच में आपकी जो आपको लीव दे दी गई है प्रॉपर तरीके से? सर मैंने 21 तारीख से, मैं 26 जुलाई को, हाँ। मैंने अपनी जैसे मुझे बोला गया था उसके आधार पे मैंने अप्लाई किया था ओडी। ओडी क्या होता है? ओवर ड्यूटी होती है, आउट ड्यूटी होती है सर। हाँ। उसमें सैलरी नहीं करती है, वो सैलरी एरिया मैनेजर और ZFM अपना वो करके करते हैं। उसके बाद जब ओडी आपने अप्लाई की तो अप्रूव हुई या नहीं हुई? यस सर, हुई है। 21 तारीख से 10 अगस्त तक का मैंने, 21 जुलाई से 10 अगस्त तक का मैंने ओडी अप्लाई किया था सर। सर मैंने 26 तारीख को, 26 जुलाई को ओडी अप्लाई किया था। उसके बाद 26 जुलाई को मैं स्टोर गया था, स्टोर जाके मैंने ओडी अप्लाई किया था। ओडी अप्लाई किया, 28 तारीख को एरिया मैनेजर के द्वारा ये ओडी अप्रूव भी की गई। ठीक। उसके बाद अप्रूव किया गया। एरिया मैनेजर का क्या नाम है? मिस्टर अजय परिहार। ठीक। उसके बाद तो अब क्या समस्या क्या आ रही है? अब क्या समस्या? अब सर मैंने जैसे ही 1 तारीख को केस किया, उसके बाद मेरा अटेंडेंस बैकेंड से कैंसिल कर दिया गया।
मेरा अटेंडेंस बैकएंड से कैंसिल कर दिया गया। बैक एंड से कब का अटेंडेंस आपका कैंसिल किया गया? 21 तारीख से 6 तारीख तक, क्योंकि सर मैं 21 से 21 जुलाई से 6 अगस्त तक मैं 21 जुलाई से। किसने किया ये कैंसिल? ये बैकएंड से HR टीम ने किया सर। क्यों किया? आई एम नॉट अवेयर। कैंसिल क्यों किया? मुझे नहीं पता है सर। कंपनी में किस किस के ऊपर कार्रवाई चाहते हैं आप और क्यों चाहते हैं? कंपनी के ऊपर चाहते हैं और सख्त कार्रवाई मिस्टर अजय परिहार और धीरज वर्मा पे चाहते हैं। ये अजय परिहार कौन, किस पद पे है? ये एरिया मैनेजर हैं। एरिया मैनेजर है जी। और दूसरा नाम आपने लिया है धीरज वर्मा। ये किस पद पे है? ZFM है। तो हम पहले आपके एरिया मैनेजर पे बात कर ले जो अजय हैं, तो उस पे आप कार्रवाई क्यों चाहते हो? उन्होंने क्या आपके साथ गलत किया? क्योंकि उन्होंने ही लिखित में दिया, मेरे लिखित में उन्होंने दिया है। क्या लिखित में दिया था? लिखित में यही दिया कि लिखित में पुलिस वालों ने तो हमें नहीं बताया। जब मुझे मार रहे थे तो मैंने पूछा कि आप मार क्यों रहे हो मुझे, तो उन्होंने बोला तुम्हारे नाम से लिखित में दिया गया या FIR किया गया है लिखित में, इसलिए मार रहा हूँ। यानी ये जो आपके एरिया मैनेजर अजय हैं, उन्होंने पहले ही ये निर्धारित कर लिया था कि चोर आप ही है? जी सर, जी सर, पहले ही वो डिसाइड कर चुके थे। ये डिसाइड सर। किसी को लिखित में किसको दिया था? पुलिस को? SI मिस्टर संदीप शर्मा को दिया था। अच्छा, उसके पास वो उसकी कॉपी होगी? हाँ बिल्कुल। वो कॉपी आपके पास है? नहीं, मेरे पास नहीं है वो कॉपी मेरे पास, क्योंकि उसने बताया था आपको? हाँ वो बताया। SI संदीप ने बताया था। मैंने जब उसे क्वेश्चन किया, जब मुझे पहले थप्पड़ मारा गया तो मैंने कहा ऐसे ऐसे दोनों कान पे ऐसे ऐसे मारा जा रहा था। कौन मार रहा था आपको? संदीप शर्मा। SI है वो? हाँ यस। और कौन मार रहा था? नीमचंद मौर्य। वो किस पद पे है? वो कांस्टेबल है। कांस्टेबल था जी। ये 2 ही लोग मार रहे थे और 3 और भी कोई था? नहीं, और ये 2 ही लोग थे। मेरी उस वक्त कब की बात है जब आपको पकड़ करके लेकर के गया था? तारीख और समय बताएं सर। 9 जुलाई को पकड़ के लेके गए। हाँ। सर 9 जुलाई को। समय क्या था उस वक्त? 2 बजे के करीब पता लगा। दोपहर का या रात का? दोपहर का। हाँ। 2 बजे के करीब पता लगा कि कैमरे का लोकेशन चेंज किया गया है। मैं नीचे था, मैं भाग के ऊपर गया। लड़के थे सारे जो हमारा एक दूसरा। किसको पता लगा कि ये ना आपकी कंपनी में कैमरे का लोकेशन? मैनेजर और आया है जिसका नाम राजीव है। उस वक्त स्टाफ कितने थे वहाँ पे आपके विशाल मेगा मार्ट में? आलम नगर जगह है ना सर, आलमबाग। बेस मॉडल 31 की थी, लेकिन उस समय 27 स्टाफ थे सर। उस वक्त 27 स्टाफ थे? हाँ जी सर, जो हमारी कंपनी के हैं, जो प्रमोटर, ब्रांड प्रमोटर। और यहाँ पे सवाल ये है कि उस वक्त कितने लोग थे? 31 लोग थे जब कैमरे का जो चोरी जो हुई थी? 31 नहीं होंगे सर, चोरी उसी दिन हुई थी ना? 20-22 लोग, क्योंकि लोग छुट्टी। चोरी किस दिन? 9 जुलाई को हुई? 9 जुलाई को सर। और ये कैमरे का जो लोकेशन चेंज हुआ था उसी दिन पता लगा था? हाँ उसी दिन। चोरी कितने बजे हुई थी अंदाजा? सर अंदाज़ा तो नहीं है, यही है क्योंकि मैं 10 बजे 10:15 बजे तक तो मैं बैक ऑफिस में बैठा रहा। उसके बाद चोरी हुई है, और चोरी जब हुई है तो हम। पुलिस को कब बुलाया? कितने बजे बुलाया गया? सर पुलिस को 3-3:15 बजे के करीब में बुलाया गया। 3-3:15 पे विथिन 30 मिनट ये आइडेंटिफाई कर लिया गया कि दिलीप ही चोर है सर। ये किसने एरिया मैनेजर मिस्टर सर। उस वक्त वो वहाँ पे थे, आगे थे? हाँ। चोरी जब हो रही थी उस वक्त वो मौजूद थे वहाँ पे? नहीं, वो नहीं थे। चोरी जब हो गई उसके बाद हमारे जगह पे आया था, ये लोग प्री प्लानिंग कर रहे थे। हमारी जगह पे दूसरा स्टोर मैनेजर बुलाए थे, उसने एरिया मैनेजर को फ़ोन किया कि सर ऐसा हो गया। फिर एरिया मैनेजर का मेरे पास फ़ोन आया, कितना था, मेरे पास रिकॉर्डिंग है, कितना था, गाली गलौज, तुम सब मरोगे, फंसोगे, जेल जाओगे। एक बात और हम आपको बता दें, सुन करके हैरानी हो जाएगी कि ये पुलिस को सफलता नहीं मिली है। यहाँ पे पीड़ित का कहना है, पीड़ित का क्या कहना है वो सुन लीजिए कि पुलिस ने चोर को नहीं पकड़ा है। कंपनी के एक कर्मी ने CCTV फुटेज कई घंटों तक खंगाली और उसके बाद वो अपने एरिया मैनेजर और ZFM को वो सूचित करता है कि जरा रडार जो है शक का दायरा किसी और पे भी बढ़ा लो। बताइए क्या कहना है? जी सर पूरी रात 9 तारीख की पूरी रात कैमरा चेक करने के बाद। कौन कर रहा था कैमरा चेक? ये नितिन हमारे यहाँ इलेक्ट्रीशियन है। हाँ। उन्होंने चेक किया। उसके बाद 10 तारीख वही अर्ली मॉर्निंग में उसने एरिया मैनेजर मिस्टर अजय परिहार और ZFM धीरज कुमार वर्मा को ये बताया कि सर एक बार वीर शंकर के घर पे भी जाके आप लोग एक बार चेक करिए। उसके बाद सर वीर शंकर को गाड़ी में बैठाया गया और एरिया मैनेजर ZFM अपनी गाड़ी से वीर शंकर के घर गए।
वीर शंकर के घर गए तो वहाँ पे पूरे पैसे जैसा मुझे बताया गया मैं वो बता रहा हूँ कि वीर शंकर के घर से पूरे पैसे मिले। ये पुलिस को नहीं मिला, मेरे एरिया मैनेजर और ZFM को मिला। और फिर उसके बाद वो पुलिस को सूचित किया गया। उसके बाद मॉर्निंग में SHO मिस्टर विक्रम सिंह ने मुझे अपने केबिन में बुलाया और पूछा, बेटा अभी भी दिमाग पे जोर डालो, किसने किया। मैंने यही कहा, सर मैं किसी को नहीं जानता किसने किया, लेकिन हाँ पहली बार वीर शंकर यादव ने मेरे से चाबी मांगा और घर चला गया। उसके बाद सर उन्होंने बोला कि बेटा पता है तुमको, वीर शंकर ने ही चोरी किया। फिर वहाँ पे भगवान जी की, शिव जी की मूर्ति थी। मैं वहाँ पे ऐसे हाथ जोड़ के गिर पड़ा फर्श पे कि भगवान कम से कम मेरे को इतने बड़े अकलंक से बचा लिया आपने कि मुझे इस तरीके से, जिस तरीके से इन लोगों ने षड्यंत्र किया था पूरी प्लानिंग के तहत, उससे मुझे बचा लिया। एक बात ये बताइए कि आपकी पत्नी जिस दिन आपको थाने में 9 जुलाई की रात को थाने में लेके गया 9 जुलाई दोपहर में ले गया था। पिटाई आपको कब करनी शुरू की गई? वही सर 4:30 से 5, सवा 5 के तक ये लोग पिटाई किया। उसके बाद मैंने पिटाई करने के बाद मुझे घसीट के, जिस कमरे में पिटाई किया गया उस कमरे से घसीट के मुझे दूसरे जेल जो थी उसमें कर दिया गया। मैं वहाँ पे पड़ा था, इतनी स्मेल, इतनी बदबू। उसके बाद मैंने किसी तरीके से पवन कुमार, एक जो कांस्टेबल है, उससे रिक्वेस्ट किया कि भैया मुझे फ़ोन दे दो, मुझे अपनी वाइफ को बताना है। क्यों मैं बेफिक्र था कि मुझे पूछताछ के लिए ले जा रहे हैं तो मारेंगे पीटेंगे नहीं, लेकिन मारने पीटने जब इस तरीके की इन्होंने एक्टिविटी की, उसके बाद मैंने अपने वाइफ को, मैं जल्दीबाजी के चक्कर में यही बोल पाया कि नीतू जल्दी आ जाओ, क्योंकि मुझे पुलिस वाले बहुत मार रहे हैं और मुझे जेल में बंद करे हुए हैं और धीरज अजय ने मुझे बुरी तरीके से फंसा दिया। मेरी वाइफ तुरंत गई है वहाँ गई तो पहले तो उससे बोला गया कि यहाँ पे कोई दिलीप कुमार का नाम का व्यक्ति नहीं है, उससे डिनाई किया गया। वो 20 मिनट, आधे घंटे तक वेट की। फिर मैंने जिस नंबर, पवन जो SI है, जो आलमबाग में पोस्टेड, आलमबाग चौकी में पोस्टेड है, उसको उसी नंबर पे, जिस नंबर से मैंने कॉल किया था, उसी नंबर पे बैक कॉल किया कि अभी दिलीप कुमार की इसी नंबर पे बात हुई है और वो कहाँ हैं। तो उन्होंने बोला अंदर बैठाए गए हैं, अंदर जाओ। तो उन्होंने बोला कि जिसकी रिकॉर्डिंग मेरे पास बाकायदा है, उन्होंने बोला कि वहाँ पे जाओ अंदर, बोलो कि दिलीप कुमार से मिलना, अंदर बैठाए गए हैं। तो उन्होंने बोला कि वो बोल रहे हैं कि कोई दिलीप कुमार नाम, मना कर रहे थे यहाँ पे, वो आपकी पत्नी को मिलने नहीं दे रहे थे। हम ये समझना चाह रहे हैं कि आपकी पत्नी ने कमिश्नर को कब कॉल किया? 10 तारीख को किया। क्योंकि कमिश्नर को कॉल करने की क्या ज़रूरत पड़ी थी? सर इसलिए करने की ज़रूरत इसलिए पड़ी थी, हाँ। जो रात में जब मुझे मारा पीटा गया था, उसी बीच में एक संदेह के तौर पे एक लड़के को, और जो स्टाफ था, कैशियर था यश कुमार, जो 29 तारीख को जॉब छोड़ चुका था, उसको शक के दायरे में उसको भी पकड़ के लाया गया। हाँ, लेकिन मारा पीटा नहीं गया। 1-2 थप्पड़ मारा गया था क्योंकि वो पतला दुबला था, मेरी तरह मारते तो मर जाता। उसके बाद उसको मारा पीटा नहीं गया, उसको भी बैठाया गया था। दूसरे दिन मॉर्निंग में जब हमें SHO अपने केबिन में बुलाए और हमको और मेरी मैडम को वहाँ पे बैठाए, उसके बाद हमसे फिर पूछने लगे, बेटा दिमाग पे जोर डालो, किसने किया है। तो मैंने कहा सर मैं किसका नाम लूँ, मुझे नहीं पता है। उस वक्त तक वो पकड़ा जा चुका था, तो दूसरे दिन की बात है। हाँ, ये 10 तारीख। लेकिन हम ये समझना चाह रहे हैं कि कमिश्नर को है ना, आपके मिसेज ने फ़ोन किया था, तो वही बता रहा हूँ सर। तो ये हुआ कि जब SHO ने अपने केबिन में बुलाया तो उन्होंने बोला कि पता है कि चोर पकड़ा गया है और वीर शंकर ही चोरी किया है। अच्छा, ये SHO ने बताया? SHO ने बताया। फिर एक तरफ से मुझे ये तसल्ली हुई, चलो चोर पकड़ा गया, मेरी मैडम को तसल्ली हुई। लेकिन जो मेरे साथ लड़का था उसको छोड़ दिया गया और मुझे भी ये बोला गया कि तुमको भी छोड़ रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं छोड़ा गया। मुझे SHO साहब ने बोला कि उनके केबिन के सामने एक टूटी ब्रेंच लगी हुई है लोहे की, बोले यहीं बैठो दिलीप, मैं आ रहा हूँ। मैं वहाँ पे बैठा रहा। उसके बाद SI संदीप आता है, बोलता है यहाँ क्या कर रहे हो। SHO साहब चले गए। उसके बाद SI संदीप जो है वो आता है, बोलते हैं यहाँ क्या कर रहे हो। हमने कहा सर ने, विक्रम सर ने हमें छोड़ दिया है और मैं यहाँ पे, बोले बैठे रहो, आ रहा हूँ मैं। उसके बाद मैं वहीं पे बैठा था, उसने बोला नहीं तुम अंदर चलो, अंदर बैठो। फिर अगेन वो अंदर, क्योंकि मेरे हाथों पैरों में इतना स्वेलिंग था सर
पूरा हाथ, मतलब मेरे हाथ का डबल था, ऐसे हाथों में स्वेलिंग था, मेरे इस हाथों में पैरों में स्वेलिंग था, हड्डियों पे। नहीं, वो हमने सब दिखा दिया है, वो हो गया। मेन हम आपसे बात समझना चाह रहे हैं कि कमिश्नर को है ना आपकी वाइफ ने क्यों फ़ोन किया और कब किया? इसलिए फ़ोन किया सर हाँ। कि जब ये मेरे को दोबारा जेल में बंद कर दिए तो मेरी मैडम ने कोई नेता हैं, विधायक जी के असिस्टेंट थे, उनको भी फ़ोन किया और कमिश्नर को भी फ़ोन किया कि सर अभी तक बोले थे छोड़ देंगे, लेकिन अभी तक छोड़े नहीं हैं। तो उन्होंने बोला कि मैडम कुछ होगा, कुछ प्रकरण चल रहा होगा, नहीं छोड़े, मैं बात करता हूं। आपकी वाइफ ने कमिश्नर को कॉल किया? जी सर। तो जवाब वहाँ से आया कि जांच चल रही है, कुछ प्रकरण होगा। हाँ, प्रकरण चल रहा है। कितनी बार कॉल किया? एक बार कॉल किया? 3 बार कॉल किया। दूसरी बार में क्या बात हुई? दूसरी बार में बोला कि मैं बात कर रहा हूँ, दूसरी बार यही बोले कि बात कर रहा हूँ। पहली बार तो सुने वो, दूसरी बार जब फ़ोन करी तो बात करें, बोले कि ठीक है मैं बात करता हूँ थाने पे, मैं देखता हूँ क्या केस है। तीसरी बार फिर मैडम थोड़ी देर बाद फ़ोन की कि सर अभी भी नहीं छोड़े। बोली मैडम बार बार, उन्होंने बोला बार बार फ़ोन करोगी तो ऐसे नहीं होता है कि आप बार बार फ़ोन कर दोगे छोड़ दिया जाएगा, ऐसे नहीं होता है, जब प्रकरण पूरा हो जाएगा छोड़ दिया जाएगा। फिर नहीं छोड़ा गया, मुझे नहीं छोड़ा गया। 12:05 से 12:10 के बीच 3 कॉल वहाँ के जितेंद्र जो एसआई हैं उनका भी आया, जो योगी आदित्यनाथ को रात में मेरी मैडम ने 1:30 बजे रात में कंप्लेन किया था। उसका जब जांच यहाँ पे आया तो उन्होंने यही बोला कि हाँ तुम आओ थाने पे और हम बात करते हैं और छोड़ रहे हैं, तुम थाने पे आओ। ये किसने बात बोली कि थाने पे आओ? जितेंद्र हैं एसआई वहाँ के। अच्छा। उन्होंने बोला, जिसकी रिकॉर्डिंग मेरे पास है, तीनों रिकॉर्डिंग मेरे पास है। जितेंद्र एसआई जो है वो कितने बजे थाने पे बुला रहा था? 12:03 पे। दिन में या रात में? हाँ नहीं, दिन में 12:03 से 12:10 के बीच में 3 कॉल आई थी। उनकी कॉल आई थी, मेरी मैडम ने कॉल नहीं किया था क्योंकि वो ऊपर से प्रेशर था वहाँ का, जो लिखित में हमारी मैडम ने मुख्यमंत्री को रात में। वहाँ से क्या आश्वासन मिला था मुख्यमंत्री के? नहीं, उसके बाद मुझे फिर बुलाया गया अंदर एसएचओ ऑफिस में, वहाँ पे मेरी मैडम से लिखवाया गया कि लिखो तभी छोड़ा जाए। क्या लिखवाया गया वहाँ पे? लिखवाया गया कि आपके पति ठीक है, कोई मारपीट नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ। और उसके बाद लिखवाया गया और जिसकी वजह से मारपीट नहीं हुई है और आप इस पर लिख के साइन करो, तभी छोड़ेंगे, अन्यथा छोड़ेंगे नहीं। मेरी मैडम परेशान थी क्योंकि हर जगह माथा टेक चुकी थी, कहीं से कुछ नहीं रिस्पॉन्स मिल रहा था। उसके बाद मजबूरी में उन्होंने साइन भी किया, लिखा भी। इस तरीके की पुलिस हो गई है, मारती भी और ये भी बोलती है कि लिख के दो कि कुछ नहीं हुआ। ये मेरी हालत है, आप लोग देख लो, कुछ नहीं हुआ। उसके बाद भी नहीं छोड़ा। एक तरफ यहाँ पे योगी आदित्यनाथ की उत्तर प्रदेश की पुलिस इतनी गुंडाई पे उतर आ चुकी है कि पहले तो वो है ना आम जनता को है ना, क्योंकि उनका होमवर्क तो कंप्लीट होता नहीं है आपका पुलिस। ये सवाल डीजीपी साहब आपसे भी है, गृह सचिव साहब को भी हम अवगत कराएंगे, और सीएम साहब आपके यहाँ तो दरखास्तों की तो लाखों दरखास्तें, पता नहीं कितनी एप्लीकेशन ली जाती है, पता नहीं कार्रवाई क्या होता होगा। कार्रवाई ऐसी होती है आपकी पुलिस की। ये तस्वीर देख लीजिए, ये तस्वीर आपके सामने, आंखों में आंसू हैं कि आपकी पुलिस जो है, जो रक्षक है, वो ऐसा भक्षक बन चुकी है, इतनी गुंडाई पे उतर आ चुकी है कि क्या उत्तर प्रदेश की 30 करोड़ की जनता ने इसीलिए वोट दिया है कि उनकी कुटाई और सुताई कर दी जाए, और फिर आम जन को जो बेकसूर होता है, जिसको शक के दायरे में उठा करके आप लेकर के आते हैं, और वो भी किसी के कहने पर, कंपनी वाले के मैनेजर के कहने पर, एसएम के कहने पर, अजय नाम ले रहे हैं ये, उसके कहने पर आप उठा करके लेकर के आ जाते हैं। बाकी किसी पे शक की सुई आपकी जाती नहीं है और आप कूट देते हैं, सूद देते हैं और हाथ पैर तोड़ देते हैं, और फिर उसके बाद आपके पुलिस, आपके सिपाही है ना, मलहम लगाते हैं, मूव लगाते हैं, दर्द दूर करने की दवा आप लगाते हैं। ये सवाल है, ये यहाँ के कमिश्नर को है ना, इनकी मिसेस ने, इनकी पत्नी ने 3-3 बार कॉल किया और वो कह रहे हैं कि अभी जांच चल रहा है। ये है आपका जांच। ये देख लीजिए कि ऐसा जांच आम जनता के लिए तो सिर्फ सिस्टम में यही है कि ये जांच ऐसा किया जाता है कि जांच में प्लस्तर उत्तर प्रदेश की पुलिस चढ़वा देती है कूट कूट करके बेकसूर को, और है ना जो अपराधी होता है वो तो काम करके निकल जाता है, कांड करके निकल जाता है, और उसका पता बाद में लगता है और फिर पता अरे हमने तो किसी और को कूट दिया, ये तो गलती हो गई। तो ये सवाल है, ये
ये जो गुंडा राज है, ये गुंडा राज आतंक जो है वो पुलिस का आतंक आप उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं। और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार जो है वो सोई हुई है, आंखें मूंदी हुई है। आखिर कौन से कानून और कौन से नियम के तहत पुलिस को गुंडाई करने की खुली छूट दे दी गई है? ये घटना उत्तर प्रदेश के हर जिले में, हर जगह बेकसूरों को पुलिस उठा लेती है और कूट देती है। ये ए न्यूज़ टुडे के सवाल हैं। क्या ऐसे पुलिस वालों पे कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? क्या उन्हें सस्पेंड नहीं किया जाना चाहिए? क्या उनको नौकरी से बर्खास्त नहीं किया जाना चाहिए? क्या जनता को डंडे खाने के लिए छोड़ देना चाहिए? आखिर कब तक? इस सवाल का, ए न्यूज़ टुडे के सवाल का जवाब उत्तर प्रदेश की सरकार को, योगी आदित्यनाथ को और पूरे पुलिस महकमे को, डीजीपी को, गृह सचिव को, सबको देना पड़ेगा, क्योंकि जनता ने आपको जिताया है। और अगर आप नहीं जनता के लिए आप जिम्मेदार हैं तो आप बता दीजिए, फिर जनता को छोड़ दीजिए अपने हाल पे मरने के लिए। वो तो आपने छोड़ दिया है, क्या होगा इनका? ए न्यूज़ टुडे इस मुद्दे को हम लगातार उठाते रहेंगे जब तक जस्टिस, इंसाफ ना मिल जाए। दिलीप के साथ ए न्यूज़ टुडे, उत्तर प्रदेश की मीडिया और पूरे भारत की मीडिया, हम इनके साथ खड़े रहेंगे। आप देख रहे थे ए न्यूज़ टुडे।